अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज सर फैसल कैसर फ्रॉम SSAT डिग्री कॉलेज सेकेंड ईयर अकाउंटिंग। चैप्टर हमारे पास फर्स्ट है फॉर्मेशन का, लेक्चर नंबर 11 करेंगे। आज एक और आपके लिए क्वेश्चन है जो कि 2014 रेगुलर का थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, वो हम जिसे कहते हैं सॉल्व करेंगे आज। ठीक है जी, ओके जी। दो पार्टनर हैं आशिर और नासिर। ठीक है, ये लोग अपनी अपनी कुछ कंट्रीब्यूशंस लेके आ रहे हैं। कैश, अकाउंट रिसीवेबल, अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स, ऑफिस सप्लाईज, बिल्डिंग, फर्नीचर, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन और अकाउंट्स पेबल। ठीक है, कैपिटल इन्होंने नहीं दिया हुआ इनका। ठीक है जी, इन्होंने कहा कि कुछ करना है। यहाँ पे इन्होंने कहा मिस्टर आशिर कंट्रीब्यूट 1/5 ऑफ हिज कैश। आप ये नोट कर ले कि जितना उन्होंने कहा है उतना ही कैश लेना है। और लास्ट जब मैंने ये चैप्टर शुरू किया था तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस थे उसमें ये था कि भाई जो नीचे वाला डेटा होता है जिस पे एग्रीड करते हैं हमेशा वो वाली कैलकुलेशन हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रिक्वायर्ड में जो है इसकी जर्नल एंट्री है, बैलेंस शीट बनाना चाहे तो बना सकते हैं, अदरवाइज इसकी सिर्फ जर्नल एंट्री से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन की अब देखिए यहाँ पे क्या है, मिस्टर आशिर कंट्रीब्यूटेड 1/5 ऑफ हिज कैश। हालांकि कैश इसका कितना दिया हुआ है, 1.5 लाख रुपए। ठीक है, लेकिन कह रहे हैं कि कितना कर रहा है, सिर्फ 1/5। 1/5 का मतलब क्या है कि कैश था अगर 1,50,000 तो मल्टीप्लाई 1 करूंगा और डिवाइड किससे कर दूंगा मैं, 5 से। तो इसका मतलब कि कैश कितना लेके आ रहा है, वो सिर्फ 30,000 रुपये। तो मैंने कैश लिख दिया कितना, 30,000 रुपये। क्लियर हो गई बात। अकाउंट रिसीवेबल और उसी के नीचे क्या है, अलाउंस फॉर बैड डेब्ट। बट मैं नीचे वाली डिटेल पढ़ लूंगा। मिस्टर आशिर कंट्रीब्यूटेड 1/5 ऑफ हिज कैश। अकाउंट रिसीवेबल एट रियलाइज्ड वैल्यू 68,000। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब उन्होंने नीचे वाली वैल्यूज लिख देते हैं और रियलाइज्ड जिसे कहते हैं चीज़ होती है, एग्रीड जिस पे बात करते हैं, तो हमेशा वो वाली हम वैल्यूज लिखते हैं। और उसके साथ ही उसका क्या है, अलाउंस ऑफ बैड डेब्ट्स। तो वो दोनों चीज़ें उसमें से क्या हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती है, ख़त्म कर देते हैं हम लोग। ठीक है जी। सो हम लोगों ने रियलाइज्ड वैल्यू कितनी लिख दी, 68,000। अकाउंट रिसीवेबल आ गया मेरे पास 68,000। अच्छा, बहुत सारे जगहों पे ये बुक्स में लिखा हुआ होता है कि अकाउंट रिसीवेबल भी लिख देते हैं और जिसे कहते हैं अलाउंस ऑफ बैड डेब्ट्स, तो वो एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है। ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट अलग हैं, आंसर्स में जिसे कहते हैं वो चेंजिंग आ जाती है। बट आप लोगों ने क्या करना है कि जो रियलाइज्ड वैल्यू है सिर्फ वही लिखनी है। ठीक है, 68,000 ये लिख दिया। फिर है ऑफिस सप्लाईज। ऑफिस सप्लाईज ऊपर 25,000 है, लेकिन नीचे उन्होंने कहा कि ऑफिस सप्लाईज जो है एट 30,000। ठीक है, 30,000 उसकी वैल्यू जो है उन्होंने कहा है कि इस पे हम लोगों ने कंसीडर करना है। तो मैंने ऑफिस सप्लाईज कितनी लिख दी, 30,000 रुपये। क्लियर हो गई बात। बिल्डिंग एट एग्रीड वैल्यू। बिल्डिंग की जो वैल्यू हुई है, बिल्डिंग देखें, अच्छा यहाँ देखें बिल्डिंग कितनी है, 1,16,000। बट नीचे उन्होंने कहा कि बिल्डिंग की जो वैल्यू कंसीडर करनी है वो कितनी करनी है, 1,60,000। तो मैंने बिल्डिंग की वैल्यू कितनी लिख दी, 1,60,000। अच्छा जी, फर्नीचर। अब फर्नीचर के नीचे क्या दिया हुआ है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। ये जरा ध्यान से देखना है। इन्होंने नीचे कहा एंड फर्नीचर एट इट्स बुक वैल्यू। फर्नीचर एट इट्स बुक वैल्यू। बुक वैल्यू किसे कहते हैं हम लोग, बुक वैल्यू समझ लें कि हम लोग बुक वैल्यू कहते हैं कि कॉस्ट में से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अगर माइनस कर दे तो डेट इज कॉल्ड बुक वैल्यू। ठीक है, कॉस्ट में से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो उसको कहते हैं हम लोग बुक वैल्यू। अब देखें इसकी कॉस्ट कितनी थी, 77,000। अब उसमें से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन माइनस करें, लिखा हुआ है उसने एंड फर्नीचर एट इट्स बुक वैल्यू। बुक वैल्यू पे लेना है, तो इसकी बुक वैल्यू कितनी थी अच्छा, लेकिन सिर्फ फर्नीचर की बात कर रहे हैं, फर्नीचर एट इट्स बुक वैल्यू। सो 77,000 में से 3,000 माइनस करें, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी फर्नीचर। 77,000 में से 3,000 माइनस करें तो कितना आ गया मेरे पास, 74,000। ओके जी, आगे चलते हैं। मिस्टर आशिर पेड 1/4 ऑफ हिज लाइबिलिटी फ्रॉम हिज प्राइवेट फंड। अब देखिए इसकी जो लाइबिलिटी थी, ठीक है, वो कितनी थी, 60,000। लाइबिलिटी का मतलब इसने अदा करना है। अब इन्होंने कहा कि भाई जो 1/4 है ना, 1/4 वो अपने प्राइवेट फंड से अदा करेगा। ठीक है, यानी 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया, 15,000।
ये 15,000 लिखना नहीं है, मैंने कितना लिखा हुआ है अकाउंट्स पेबल, वो 15,000 अपने प्राइवेट फंड से अदा करेगा, प्राइवेट फंड से अदा करेगा, तो बाकी तो वो पार्टनरशिप में लेके आ रहा है, यानी वो पार्टनरशिप में रहकर अदा की जाएगी। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि 1/4 ऑफ हिज लायबिलिटी फ्रॉम हिज प्राइवेट फंड से वो अदा करेगा, यानी 15,000 रुपये प्राइवेट फंड से अदा करेगा और बाकी जो लायबिलिटी है वो पार्टनरशिप में रहेगी, यानी पार्टनरशिप के साथ लेके आ रहा है। कितना, जिसे कहते हैं हम लोग 45,000। क्लियर हो गई बात। करेंगे क्या, कैपिटल नहीं दिया हुआ, सारी डेबिट वैल्यू को प्लस करेंगे। ठीक है, सारी डेबिट वैल्यू को प्लस करके क्रेडिट वाली वैल्यू क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तमाम डेबिट वाली वैल्यू प्लस करें और क्रेडिट वैल्यू माइनस करें तो आशिर का कैपिटल कितना निकल के आ गया, 3,17,000 रुपये। क्लियर हो गई बात। चलें जी आगे चलते हैं। सेकंड में क्या कह रहे हैं, मिस्टर नासिर सोल्ड ऑल ऑफ हिज बिजनेस एसेट्स, सारा बिजनेस उसने बेच दिया अपना, एक्सेप्ट फर्नीचर नहीं, यानी सब कुछ उसने खत्म कर दिया, सिर्फ करा क्या है कि उसका क्या बचा हुआ है, फर्नीचर। एंड पेड ऑल ऑफ हिज लायबिलिटी, सारी लायबिलिटी वगैरह भी उसने क्या कर दी है, दे दी है, सिर्फ फर्नीचर उसने बचा लिया है। ठीक है, ही इन्वेस्टेड फर्नीचर, सिर्फ इन्वेस्ट क्या कर रहा है, फर्नीचर कर रहा है। ठीक है, ही इन्वेस्टेड फर्नीचर इन द पार्टनरशिप एट इट्स बुक वैल्यू के ऊपर। ठीक है, बुक वैल्यू अभी मैंने बता दिया था कि बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, कॉस्ट में से अलाउंस और डेप्रिसिएशन। देखना किसका है, नासिर की, हम बात किससे कर रहे हैं, नासिर की। तो इन्होंने क्या कहा, फर्नीचर। अब फर्नीचर देखें, फर्नीचर कितना था नासिर का, 35,000। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कितना, 5,000। तो यहां देखें मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, कि फर्नीचर कितना, 35 में से 5,000 गए तो कितना आ गया, 30,000 रुपये का उसने फर्नीचर इन्वेस्ट कर दिया। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा, एट इट्स बुक वैल्यू एंड सफिशिएंट कैश टू गिव हिम इक्वल इंटरेस्ट विद मिस्टर आशिर, और मजीद जिसे कहते हैं वो कैश लेके आ रहे हैं किसके बराबर आने के लिए, आशिर के बराबर आने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि आशिर का कैपिटल कितना था, 3,17,000, तो नासिर का कैपिटल भी कितना होगा, 3,17,000, जिसमें से इसका 30,000 कितना है, फर्नीचर। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके कैपिटल में से भाई कि इसको क्या कर दिया मैंने, माइनस कर दिया। तो इसका मतलब जो कैश लेके आ रहा है, क्या है वो, 2,87,000 रुपीज़ को क्या लेके आ रहा है, मजीद लेके आ रहा है। तो ये क्वेश्चन था। बैलेंस शीट इसकी बनाना चाहें छोटी सी हम लोग बना सकते हैं बैलेंस शीट। मैं यहाँ पर एक सिर्फ सैंपल के तौर पे बना रहा हूँ। कैश 30,000 ये है, ठीक है, कैश का, और कैश का 287, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3,17,000 रुपये। ठीक है, 3,17,000 क्या आ जाएगा मेरे पास, कैश आ जाएगा। ठीक है, कैश का 30,000 ये, कैश का 287 ये, तो टोटल कैश कितना आ गया, 3,17,000। अकाउंट रिसीवेबल देख लीजिएगा, हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल कितना था मेरे पास, 68,000। ओके जी, ऑफिस सप्लाईज मेरे पास है ऑफिस सप्लाईज कितना, 30,000। ओके जी, बिल्डिंग मेरे पास 1,60,000। अच्छा जी, फिर है फर्नीचर जिसे कहते हैं वो है 74,000। ओके जी, अच्छा, फर्नीचर एक 74,000 ये है और एक फर्नीचर कितना है, 30,000 ये, तो ये टोटल हो जाएगा 1,04,000। ठीक है जी, 1,04,000 आ गया। ठीक है, कैश रिकॉर्ड हो गया मेरे पास, अकाउंट रिसीवेबल रिकॉर्ड हो गया, ऑफिस सप्लाईज, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब मेरे पास क्या हो गया, रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, दूसरी तरफ चलते हैं। तो दूसरी तरफ आपको पता है सबसे पहले क्या लिखना होता है हमें, अकाउंट्स पेबल
जो कि था अकाउंट्स पेबल मेरे पास 45,000 का। ओके जी, फिर मैंने क्या लिखना है, आशिर का कैपिटल लिखना है मैंने, ठीक है। आशिर कैपिटल आ गया, कितना आएगा आशिर का कैपिटल, 3,17,000। इसी तरह नासिर का कैपिटल आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3,17,000, ठीक है। सो हम इसको क्या कर लेंगे, सबको जिसे कहते हैं प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो प्लस करने के लिए 3 लाख और 3 लाख कितना हो गया, 6 लाख, 17 और 17 कितना हो गया, 34, तो 6,34,000 तो ये हो गया। इसके अलावा साथ में क्या है इसके 45 भी मैंने ऐड कर दिया, तो 459,34,7679, तो मेरे पास कितना आ गया, 6,79,000। क्लियर हो गई बात। अच्छा जी, और मज़ीद हम लोग जिसे कहते हैं इन लोगों को भी क्या कर लेते हैं, हम लोग प्लस कर लेते हैं। अच्छा जी, इस लोगों को हम लोगों ने प्लस करना है, तो हमारे पास सबसे पहले कितना आ जाएगा, 68 और 30 कितना हो जाएगा, 98 में हम लोग अगर 104 ऐड कर दें, ठीक है, 104 ऐड कर लें, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2,02,000। साथ में मैंने 160 भी ऐड कर दिए, ठीक है, तो 362 आ गए, ठीक है जी। ओके जी, तो हमारे पास जिसे कहते हैं अब सिचुएशन ये आ गई है कि 3,62,000, ठीक है, 3,62,000 ये आ गए हैं, और प्लस मेरे पास क्या रह गया, 3,17,000, 3,17,000, 2 और 7 9, 6 1 7 और ये आ गया 6, तो 679। सो मेरे पास इस तरफ भी क्या आ गया, 679,000। तो स्टूडेंट हमारे पास जिसे कहते हैं दोनों तरफ 6,79,000, उस तरफ भी क्या आ गया, 6,79,000 आ गया। सो ये बैलेंस शीट थी, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था, साथ में थोड़ा सा जिसे कहते हैं वो लेंथी क्वेश्चन भी था मेरे पास, ठीक है। सो मैंने आपके सामने मैनुअल जिसे कहते हैं वो कैलकुलेशन करके दिखा दी, ठीक है। रिक्वायर्ड में सिर्फ इसकी एंट्रीज थी, ठीक है, रिक्वायर्ड में क्या थे, इसकी एंट्रीज थी, लेकिन मैंने एडिशनल क्या कर दिया, इसकी बैलेंस शीट बना दी है। ये 2014 रेगुलर में क्वेश्चन आया था, ठीक है सर। सो क्वेश्चन मुश्किल था थोड़ा, सिर्फ ध्यान क्या रखना था, मुझे 2 चीज़ों का ध्यान रखना था। बिल्डिंग है तो बिल्डिंग की कोई जिसे कहते हैं अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की वैल्यू की बात नहीं हो रही, सिर्फ उसकी एग्रीड वैल्यू थी, तो मैंने डायरेक्ट एग्रीड वैल्यू लिख दी। अच्छा, सपोज अगर ऐसा होता, सपोज हम एक बात करते हैं कि सपोज फर्नीचर होता, ठीक है, और फर्नीचर जिसे कहते हैं ना कि जैसे इन्होंने लिखा हुआ है कि भाई फर्नीचर एट इट्स बुक वैल्यू, अगर ये नहीं लिखा होता फर्नीचर एट इट्स बुक वैल्यू, तो हम क्या करते, हम करते क्या कि यहाँ फर्नीचर लिखते और फिर ये अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी यहाँ लिखते, ठीक है। दोबारा सुन लें, अगर यहाँ फर्नीचर एट इट्स बुक वैल्यू ना लिखा होता स्टेटमेंट, तो मैं फर्नीचर की वैल्यू 77,000 लिखता और यहाँ पर क्रेडिट में अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी लिखता मैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इस सिचुएशन में इस चीज़ को आपको क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा, ठीक हो गई बात। ये स्टेटमेंट भी ध्यान रखनी पड़ती थी 1/4 वाली। 1/4 में क्या था कि मिस्टर आशिर पेड 1/4 ऑफ हिज लाइबिलिटी फ्रॉम प्राइवेट फंड, यानी इसके ऊपर जो लाइबिलिटी थी 60,000 की, उसमें 1/4 ही अपने प्राइवेट फंड से देगा, तो वो प्राइवेट फंड से तो 15,000 दे देगा, बाकी तो लाइबिलिटी बची ना, वो तो बाकी पार्टनरशिप के पास बच गई। तो पार्टनरशिप में रहते हुए यानी उसकी टोटल लाइबिलिटी कितनी होगी, पार्टनरशिप में रहते हुए भी कितनी, 45 रह जाएगी। दोनों डेबिट साइड को प्लस करा, सॉरी इस डेबिट साइड को प्लस करा, क्रेडिट वाली साइड को क्या कर दिया, माइनस करा, तो मेरे पास आशिर का कैपिटल निकल के आ गया। इस तरफ क्या सिचुएशन करी थी कि मिस्टर नासिर ने अपना तमाम बिजनेस बेच दिया था, सिवाय जिसे कहते हैं एसेट एक्सेप्ट फर्नीचर, फर्नीचर के अलावा, एंड पेड लाइबिलिटी, सारी लाइबिलिटी दे दी थी। इन्वेस्टेड फर्नीचर इन द पार्टनरशिप, और फर्नीचर को जिसे कहते हैं पार्टनरशिप में
जिसे कहते हैं उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया था, ठीक है। तो अब फर्नीचर को करा तो था एंड द पार्टनरशिप एट इट्स बुक वैल्यू पे, तो फर्नीचर कितना था 35, उसमें से 5000 मैंने माइनस करे तो बुक वैल्यू आ गई। फार्मूला बताया कॉस्ट में से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। और बाकी उसने कहा एंड सफिशिएंट कैश टू गिव हिम इक्वल इंटरेस्ट विद द आशिर, आशिर के बराबर आने के लिए मजीद पैसे लगाए। तो आशिर का 3,17,000 है, तो इसका मतलब नासिर का भी कितना होगा 3,17,000। तो 3,17,000 में से 30,000 माइनस करें तो इसका मतलब ये कैश जो लेके आया 287,000, इसको बैलेंसिंग फिगर भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर भी कहते हैं। तो कितना आ गया 287,000। फिर मैंने जैसे कहते हैं वो बैलेंस शीट बना दी। अच्छा, बैलेंस शीट बनाने का सीधा आसान तरीका है, वैसे ही बता रहा हूँ। जनरली जो डेबिट साइड होती है वो सारे एसेट साइड में आ जाते हैं, जितनी भी क्रेडिट साइड होती है वो सारी कहाँ आ जाती है, इक्विटी साइड पे। तो ऑटोमेटिकली जो आंसर क्या होता है हमेशा सेम आता है। सो स्टूडेंट, आज के लिए लेक्चर जिसे कहते हैं इतना ही था, और ये चैप्टर भी मैं यहाँ पे जिसे कहते हैं वो क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी जिसे कहते हैं हम लोग अगला चैप्टर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।